तो है डियर ज़िंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। एग्ज़ाम का काफ़ी कम दिन बचा हुआ है और आप सभी का मॉडल पेपर भी बिहार बोर्ड द्वारा नेट पर जो जारी किए जाते एक मॉडल वो जारी कर दिए है और आप सभी उनका सॉल्यूशन भी बखूबी देख लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अपनी एग्ज़ाम को बेहतर क्यों करना है। दरअसल यह वीडियो एकदम अचानक से याद पड़ा कि नहीं वीडियो चाहिए बच्चों लोगों को, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ही देख रहे होंगे ज़्यादातर। तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम की घंटी बज चुका है और एग्ज़ाम का समय भी आप सभी के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आखिर एग्ज़ाम की समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इसमें बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें। तो देखिए, बेहतर से बेहतर तैयारी आप लोग बखूबी बहुत दिनों से कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी होगी। और जिन भी बच्चे का तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बेहतर करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही जी जान लगाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं सबको त्याग कर ओनली फोकस स्टडी पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट पे हम आज की इस वीडियो को द एंड करेंगे, क्योंकि 2-3 पॉइंट हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्लास 10th के बच्चे ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पे अब बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। तो आखिर उन बच्चों को क्या क्या चीज़, कौन कौन से पॉइंट को ख्याल रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन पे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज उनका उतना नहीं मिल पाता है जितना उनको चाहिए। तो आखिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एग्ज़ाम की बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप लोग मॉडल पेपर भी जारी किया गया और मॉडल पेपर की आप लोग बेखूबी से सॉल्यूशन देखे होंगे। तो मॉडल पेपर के ज़रिए से मैं बताऊँ तो आपको सबसे पहले तो 2 विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 2 विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला विषय है आपका मातृभाषा, या हिंदी हो या मैथिली हो या जो भी हो, आपका बंगला हो, जो भी आपकी मातृभाषा है, उर्दू हो, तो मातृभाषा पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए, मातृभाषा की किताब की बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार के भी आप मॉडल सेटर देख लीजिए, बिहार बोर्ड जो निकाला हुआ है पूरे बुक के अंदर के एक एक क्या कहते हैं हेडिंग पढ़ते हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन निकाला गया। तो यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यह क्वेश्चन कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका मातृभाषा है, मैथिली वाले मैथिली पे, हिंदी वाले हिंदी पे, उर्दू वाले उर्दू पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि यह 100 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है एग्ज़ाम में। और 100 नंबर की एग्ज़ाम तो आपका हर एक विषय का लगभग लगभग होता है, लेकिन यह मातृभाषा आपके लिए क्यों मायने रखता है मैं बता दूँ। आप लोग जब बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, तो ठीक है, वो टॉप करते हैं ना, तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपसे मातृभाषा से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपसे वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिखाएंगे जिसमें आप हिर्सिकार, दीर्घिकार, इकले, दुगले, इस पे है ना यानी गलती कर दीजिएगा, तो वहाँ पे भी आप सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है टॉपर लिस्ट में। तो टॉपर लिस्ट में सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको मातृभाषा पे फोकस करना पड़ेगा। बुक को जितना बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं, कहानी ही नहीं रहता है मातृभाषा में, क्या है, बुक में कहानी ही रहता है, कविता रहता है, दोहा रहता है। तो उनको पढ़िए बेहतरीन तरीका से, एक एक चीज़ को पढ़िए और सबसे ज़्यादा आपको मातृभाषा पे फोकस करना है। दूसरा, आपका जो क्या कहते हैं द्वितीय मातृभाषा होता है, उस बुक पे भी फोकस करना है। जैसे द्वितीय में क्या कहते हैं हिंदी, अगर जिन भी बच्चे का क्लास 8 का होगा, यानी मैथिली वाले का नॉन हिंदी आ जाएंगे क्लास 8 के। इसी प्रकार से उर्दू वाले का नॉन हिंदी आ जाता है क्लास 8 के, तो उस बुक पे भी, और संस्कृत वाले हिंदी वाले का संस्कृत रहता है, तो उस बुक पर भी फोकस करना है। क्योंकि वह बुक भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 बुक पे तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और दूसरी बात आपको बता दूँ तो दूसरी बात आपको यह ख्याल में रखना है कि अब एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो पढ़ लिए वही बहुत है आपके लिए। बस आप रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन अवसर आपके दीक्षा क्लासेस स्टडी पे युधिष्ठिर सर आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा है, जिस क्रैश कोर्स का नाम है युधिष्ठिर क्रैश कोर्स। तो युधिष्ठिर क्रैश कोर्स के वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगा रात के 8 बजे से। तो आप सभी युधिष्ठिर क्रैश बैच को भी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और युधिष्ठिर क्रैश कोर्स एक बहुत ही आसान और बहुत ही
अच्छा अवसर है आप सभी की तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो युधिष्ठिर बैच जब भी रात के 8 बजे से आएगा आप सभी के पास, तो आप सभी उस बैच को बेहतरीन तरीक़ा से कीजिए, उस क्रैश कोर्स को कीजिए। क्रैश कोर्स से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन भी बच्चे का तैयारी बेहतर है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट पे ख्याल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखिए। साइंस का हो, मैथ का हो। मैथ का तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं करते रहते हैं, लेकिन साइंस में, नॉन हिंदी में, हिंदी में, संस्कृत में, ये सारे विषय को वो छोड़ देते। तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं, सभी का कीजिए, खुद से कीजिए। जितना ही हो रहा है उतना ही कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से प्रश्नों का हल कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ पे आपको लगेगा कि इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कीजिए। और जो मॉडल पेपर जारी किया गया है इसके अनुसार से आप लोगों को भी लग रहा है कि एग्ज़ाम आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम बहुत ही कठिन अब की बार का लेगा, क्योंकि अब की बार ऐसा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो बनाया गया था ना, जो हिंदी और नॉन हिंदी वाले, सॉरी हिंदी और संस्कृत वाले, नॉन हिंदी वाले, ये सब जो मातृभाषा होते हैं ना, मातृभाषा के अंदर के बुक के अंदर के किताब क्वेश्चन उठाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मातृभाषा पे फोकस कीजिए। एसएसटी साइंस पे तो लगातार आप लोग 3-3 बुक को कितना बार पढ़ते हैं कोई ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत बार पढ़ते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। और साइंस ऐसा नहीं है, साइंस के क्वेश्चन में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखिए। फिजिक्स के 5 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद से बनाना सीखिए। केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद से बनाना सीखिए, यानी 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखिए। एक टाइम बनाइए। और इसके लिए भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दीक्षा फैमिली आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेके आया। अगर आप लोग उसके लिए राजी होंगे तो आज एक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएगा, जिस ग्रुप में आपको क्या कहते हैं मॉडल पेपर हमारे द्वारा, दीक्षा फैमिली के द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर दिया जाएगा और एक टाइम लिमिट रहेगा, ठीक है, कि इतने घंटे के अंदर में, इतने बजे से लेकर इतने बजे के अंदर में आपको जो भी मॉडल पेपर दिया जाएगा उसको सॉल्व करके भेज देना है उसी ग्रुप में, ठीक है। अगर आप उतना देर के अंदर में उसको सॉल्व करके भेज देते हैं तो आपको उस ग्रुप में रहने दिया जाएगा। और आपको इतने घंटे यानी जितना देर के अंदर में आप भेज दीजिएगा, उसके बाद जस्ट 2 घंटा 4 घंटा या 24 घंटे के अंदर में आपको पूरे कॉपी का रिमूव भी मिल जाएगा। कहाँ पे आप हर्षिकार दीर्घिकार गलती की है, कहाँ पे कौन कौन से वर्ड आप छोड़ दिए, उन सारे का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह भी अवसर आपके लिए दीक्षा फैमिली लेकर आया। तो अगर आप लोग इसके लिए तैयार होंगे तो यस सर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप सभी के लिए एक ग्रुप बना दूं जहां पे दीक्षा फैमिली का समझिए मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। कि उस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो इन्हीं कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और प्लीज़ ओनली फोकस ऑन द स्टडी, यानी सिर्फ फोकस आपका पढ़ाई पे रहना चाहिए, दूसरे किसी भी कार्य में आपका फोकस अभी नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को याद रखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं बोलता हूँ, प्रॉब्लम आपके शेयर करने के लिए मेरा एक नंबर आप सभी को मिला हुआ है 8920713254। वहाँ पर आप सारे प्रॉब्लम को बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। या मैं 100% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बच्चे क्रैश कोर्स हमारे इस चैनल के माध्यम से कर लेंगे उनकी तैयारी तो लगातार बेहतर हो जाएंगे। नहीं भी है ना बेहतर तो पक्का बेहतर हो जाएंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।